नमस्कार। 12 जनवरी आने की राष्ट्रीय युवा दिवस। तो हम सभी को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त जी, उनकी माताजी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी। स्वामी विवेकानंद जी का गुरु रामकृष्ण परमहंस देश के महानतम समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को अधिक उत्सव के साथ मनाई जाती है। विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 12 जनवरी 1984 को मनाया गया था और तब से यह हर साल मनाया जाता है। इस दिन को बहुत सारे विद्यालय एवं संस्थाओं में उत्सव के साथ मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक और घटना घटी थी। उस घटना के बारे में कहानी के तौर पर आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी अपने पूजा पाठ में लीन थे। उसी समय एक राजा आए और उनसे पूछने लगे कि स्वामी जी, आप इस पत्थर में, इस पीतल में आपका क्या रखा हुआ है? आप इनमें मस्त हैं, मगन हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले, ठीक है राजा साहब, आप बोलिए क्या आपका आदेश है। तो राजा साहब बोले कि चलिए मेरा घर। तो स्वामी विवेकानंद जी भी उनके घर चले गए हैं। उनके बाद उनके घर जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी देखें कि उनके राजा जी के घर जो था, उनके घर में एक चित्र टंगा हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस राजा से कहा कि राजा जी, अब इस चित्र को नीचे उतारिए। राजा जी को बड़ी अजीब सी लगी, यार क्या बोल रहा है। तो फिर उन्होंने चित्र को उतारा। चित्र उतारने के बाद स्वामी विवेकानंद जी बोले कि राजा साहब जी, इस चित्र पर आप थूकिए। तो राजा साहब बोले, स्वामी आप तो स्वामी हैं, आप ऐसी बातें करते हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि जो आप इसलिए इस चित्र में नहीं थूकना पसंद करते हैं क्योंकि ये आपके पिताजी का चित्र है और आपको इसमें अपने पिताजी का रूप दिखता है। ठीक उसी प्रकार हमें उस पत्थर में, हमें उस पीतल में अपने प्रभु की भक्ति दिखती है, इसलिए भाव ही भगवान है। दूसरी घटना, ट्रेन में जब स्वामी विवेकानंद जी सफ़र कर रहे थे, उसी दरमियान उसी ट्रेन में, उसी बोगी में 2 अंग्रेज सफ़र कर रहे थे। तो स्वामी जी कुछ समय के लिए लेट गए ट्रेन में। तो अंग्रेज उसका फ़ायदा उठाए और उनके जूते को खिड़की से बाहर फेंक दिए। स्वामी विवेकानंद जी देखें पर उन्होंने अंग्रेज़ों को कुछ नहीं बोले। उसके बाद ठीक अंग्रेज़ों को नींद आई तो अंग्रेज़ का जो कोट होता है, टाई होता है, स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी कोट को, टाई को खिड़की से बाहर ही फेंक दी। उसके बाद वो दोनों जब अंग्रेज़ का नींद खुली तो स्वामी जी से पूछने लगे, स्वामी जी आपने मुझे मेरी टाई, मेरी कोट देखी क्या? स्वामी विवेकानंद जी बोले, हाँ मैंने तो देखी है। कहाँ है? तो वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं, आपकी कोट और आपकी टाई। स्वामी जी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बदला भी किन्हीं से लेते थे तो सही तरीके से लेते थे और अपने अनुसार से ही लेते थे। एक और घटना थी, स्वामी विवेकानंद जी की भाषण देश नहीं विदेशों तक पहुंच चुकी थी। उसी बीच एक महिला ने स्वामी विवेकानंद जी के पास आए और उनके सामने एक प्रस्ताव रख दिए कि स्वामी जी, मुझे आपके जैसे पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उनके उत्तर दिए कि हे माते, आप तो जानते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको मेरे जैसा पुत्र ही चाहिए तो एक उपाय है जिसमें आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा और मेरा सन्यासी का व्रत भी नहीं टूटेगा। तो फिर वो महिला बोले, ठीक है आप बोलिए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने बताया
कि आज से आप हमें पुत्र मान लें, हम आपको माता मान लेंगे और मेरा यह व्रत भी नहीं टूटेगा और मेरे जैसे आपको पुत्र भी मिल जाएगा। सोचिए स्वामी विवेकानंद जी कितने महान थे, उनका सोच इस तरीके का था। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा कर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद यह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता और कुछ भी देखता तो इधर उधर दौड़ा जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी दूसरे काम पर। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कोई भी काम मेहनत और लगन से करना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं। दूसरों को देखकर हम भी वैसा करने लगते हैं जो कि अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और मंजिल सामने रहता है, फिर भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने मंजिल और लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों का कमेंट और आशीर्वाद से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं फिर अगला वीडियो आप लोगों के बीच किसी महापुरुष तथा किसी भी त्यौहार को लेकर अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।